रात का दूसरा पहर था। मेट्रो सिटी की फलक बोस इमारतों पर चांदनी अपने साए डाल रही थी। सारा अपने पेंटहाउस की खिड़की से बाहर खुला में देख रही थी। चेहरे पर सुकून, मगर आंखों में एक गहरा सवाल। कामयाबी थी, शोहरत थी, इज्जत थी, मगर दिल में एक खामोश खालीपन। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में सब कुछ है, बस कुछ कमी है, एक जादू जो रूह को जगा दे। उसी रात वो एक पुरानी अनारकली मार्केट से गुजरी। पुरानी दुकानों के साए, धुंधली बत्तियों का जादू और हवा में मिट्टी की खुशबू। एक गोशे में वो मिली, एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे की हर झुर्री में एक कहानी छुपी थी। उसने सारा की कलाई देखी और मध्यम आवाज में बोली, ये सरक चूड़ियां हैं बेटी, ये शीशे की नहीं, किस्मत की लकीर है। इन्हें पहन लो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। सारा ने वो डिब्बा लिया। चूड़ियां सरख थीं, खून की तरह चमकती, धड़कती हुई। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। उसके बदन से एक बिजली सी गुजरी। अगली सुबह फैशन शूट का दिन था। सारा ने वो सरख चूड़ियां पहन ली और जैसे ही चूड़ियां कलाई से टकराईं, एक अनदेखी रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। उसके हर अंदाज में जादू था, हर निगाह उस पर ठहरी हुई थी। फोटोग्राफर, मॉडल्स, डायरेक्टर, सब जैसे किसी सहर के असर में थे। सारा एक लम्हे में द रेड बैंगल म्यूज बन गई। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं। शोहरत, तारीफ, कामयाबी, सब कुछ जैसे उसके कदमों में हो। मगर रात को जब सब सो जाते तो एक मध्यम आवाज हवा में गूंजती। कभी वो मोहब्बत भरी सरगोशी लगती और कभी एक अनदेखी धमकी। याद रखना बेटी, हर जादू की एक कीमत होती है। एक दिन एक बड़ी डील के लिए मुकाबला था। सामने उसकी साथी लैला। सारा ने चूड़ियों की तरफ देखा। चूड़ियां दहकने लगी, उनका रंग और गहरा हो गया। अगले दिन लैला की फाइलें लीक हो गईं। डील सारा के नाम हो गई। मगर सारा के दिल में डर था, ये सब क्या वाकई चूड़ियों का जादू था? उसने उन्हें उतारने की कोशिश की, लेकिन चूड़ियां उसकी जिल्द से चिपक चुकी थीं। जितना जोर लगाती, वो उतनी ही चमकने लगती। बूढ़ी औरत की आवाज फिर गूंजी, हर जादू की एक कीमत होती है। सारा ने तलाश शुरू की। पुराने किस्से, जादुई कहानियां, भूली रिवायतें। एक पुराने ब्लॉग पर उसे लिखा मिला, सरख चूड़ियां एक परी का टूटा वादा है। वो ताकत देती हैं, मगर बदले में साया ले लेती हैं। वो सहम गई। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने पीछे देखा और उसका दिल रुक गया। उसका साया गायब था। चूड़ियां उसे कामयाबी तो दे चुकी थीं, मगर इंसानियत छीन ली थी। उसने फैसला किया, अब ये खत्म करना है। वो अनारकली मार्केट पहुंची, मगर वहां सिर्फ वीरानी थी। फिर अचानक फोन पर एक खुफिया मैसेज, एक लोकेशन, फाउंडेशन ऑफ हिडन फेरीज। वो गई। जमीन के नीचे उतरती सुरंग, नियॉन लाइट्स और खुशबू से भरी धुंध। ये जदीद परियों की दुनिया थी, जहां जादू टेक्नोलॉजी के साथ सांस लेता था। वो आगे बढ़ी। एक कांच का ताबूत था, उसमें एक परी सो रही थी। सरख लिबास, बंद आंखें, चमकती कलाइयां। ताबूत पर लिखा था, तुम्हारी कामयाबी मेरा वादा थी, अब तुम्हें मेरे ख्वाबों की कीमत अदा करनी होगी। सारा ने चूड़ियों को देखा, अब वो बेनूर थी। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चूड़ियां ताबूत पर दे मारी। एक रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। सब कुछ सफेद हो गया और फिर खामोशी। जब आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। चांदनी जा चुकी थी, सूरज कमरे में झांक रहा था। उसकी कलाई खाली थी। वो उठी, काम पर गई और पहली बार कामयाबी अपनी मेहनत से हासिल की। कोई जादू नहीं, कोई फरेब नहीं, बस यकीन और हिम्मत। शाम को जब वो खिड़की से शहर को देख रही थी, तो उसने दूर कहीं धुंध में लिपटी एक छोटी सी सरख रोशनी देखी, जैसे वो चूड़ियां अब किसी और की कलाई की मुंतजिर हों।